चंपावत जनपद के देवीधुरा क्षेत्र के निवासी दलित व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी की तहरीर पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज की है। पाटी थाने में अज्ञात सवर्ण के खिलाफ हत्या और SC/ST एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। ब्लॉक के जट्टा डुंगरा निवासी 45 वर्षीय रमेश राम देवीधुरा के पास केदारनाथ में टेलर की दुकान पर काम करते थे। रमेश के पुत्र संजय कुमार के मुताबिक उसके पिता बीते 28 नवंबर को दुकान मालिक के यहाँ शादी समारोह में शामिल होने गए थे, लेकिन वह देर शाम तक घर नहीं लौटे। उन्हें फोन करने पर किसी और ने उठाया और कहा कि वो सुबह आएंगे। अगले दिन फोन आया कि 108 आपातकालीन सेवा द्वारा उसके पिता को लोहाघाट अस्पताल में बेहोशी की हालत में भर्ती कराए जाने की सूचना मिली। पुत्र के अनुसार जब वह वहां पहुंचे तो उनके पिता घायल अवस्था में फर्श पर बैठे थे। उनके कपड़े अस्त व्यस्त थे। स्थानीय डॉक्टर ने उन्हें STH हल्द्वानी के लिए रेफर कर दिया, जहां मंगलवार को रमेश ने दम तोड़ दिया। मेरे लिए फोन आया 108 का। जब मैं अपने ननिहाल से आधे रास्ते में पहुंचा तो मेरे लिए 108 से फोन आया। उन्होंने कहा कि तेरे पापा लोहाघाट हॉस्पिटल में एडमिट है और तुम आ जाओ। मैंने कहा कि अपनी मम्मी को लेके आ रहा हूँ। तो वहाँ पहुँचे तो मेरे पापा के कपड़े वपड़े फटे हुए और नीचे फर्श में बैठे हुए थे। और वहाँ से डॉक्टर ने अगर पापा को चंपावत को रेफर किया तो चंपावत से जब हम हल्द्वानी को रेफर किया तो रास्ते में पापा ने मेरे से कहा कि खाते समय मारा, इतना ही कहा। बुधवार को रमेश की पत्नी तुलसी देवी ने पाटी थाने में तहरीर सौंपी। पत्नी तुलसी के मुताबिक उनके पति ने मरने से पहले उनके बेटे से कहा था कि उन्हें खाना खाते समय मारा गया है। मृतक की पत्नी का आरोप है कि उस शादी में सवर्णों को दलित का साथ में भोजन करना रास नहीं आया होगा। इसी के चलते अज्ञात सवर्णों ने उसके पति को टॉर्चर किया और मारा होगा। केदारनाथ गए और रोज की तरह आए नहीं। मैंने कहा शाम को अपने बेटे से तो फोन कर अपने पापा को पूछ क्यों नहीं आए। फोन किया तो किसी और ने उठाया। उन्होंने कहा तुम्हारे पापा तो अभी नहीं आएंगे, कल को आएंगे। उसके बाद फिर सुबह उनका फोन आया तुम्हारे पापा बेहोश हैं, इनको ले जाओ। मेरे लड़के ने कहा, फिर काट दिया। उसके बाद फ़ोन फिर दोबारा आया, ये तो बेहोश हैं, लोहाघाट ले जा रहे हैं, आओ ग्लूकोज व्लूकोज चढ़ाएंगे, ठीक हो जाएंगे। क्या कहते हैं। फिर मैं उसके बाद वहाँ गई। मेरे बड़े वाले लड़के और हम दोनों माँ बेटे वहाँ पे गए। मेरे पति ऐसे थे, बिल्कुल बुरी हालत में थे। मुझे नंगे देख के अपने पति को देख के बड़े अफसोस हुए। उसके बाद हम सीधे चंपावत ले गए। मेरे पति ऐसे बेहोश हो गए, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था मेरे पति। फिर वहाँ से सीधे हल्द्वानी रिपीट करे। हल्द्वानी जाके मेरे पति बेहोश हो गए। मुझे बेहोशी में कोई अंदाजा ही नहीं आया। मेरे पति वहीं से खत्म हो गए। FIR की रिपोर्ट किसने दी थाने में? मैंने दिया सर। मेरे पति डरे, कौन देता है। मेरे पति जब ऐसे हुए डरे मेरे पति। मैंने कुछ कहा उन्होंने लास्ट टाइम में आपसे? हाँ कहा, मेरे लड़के से कहा मेरे को मारा, खाने खाते समय मुझे मारा, कहा मेरे पति ने। मृतक की पत्नी की तहरीर पर पाटी थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं इस विषय में जानकारी देते हुए SP चंपावत देवेंद्र पींचा ने बताया कि अभी तक की जांच में कोई ऐसा तथ्य सामने नहीं आया है कि इस घटना को जातिवाद से जोड़कर देखा जाए। मृतक को लगी चोट किस वजह से हुई, इसकी सभी जांच की जा रही है। जो बारात में और जो घराती पक्ष के जो लोग थे, लगभग 50 से 60 लोगों के हमने बयान लिए हैं, जिसमें जो बाराती और इन दोनों पक्षों में लगभग 12 लोग जो हमारे SC समुदाय के लोग भी जो बारात में शामिल थे, उनसे भी हमने पूछताछ की बात की। तो जो कास्ट एट्रोसिटी की बातें आ रही है वो पूर्णतः गलत है। उन्होंने भी इस बात को पूर्णतः खारिज किया कि कोई ऐसी जाति संबंधी कोई ऐसा भेदभाव वाली बातें कहीं भी बारात में या कहीं भी कुछ ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। हाँ, लेकिन इनको किस प्रकार से चोट लगी ये एक जांच का विषय है। इसके लिए हम अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। किस प्रकार से चोटें लगी ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो वहाँ के बयान उनसे ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। इसके अलावा हमने जो शादी का वीडियो था उसको भी काफ़ी गंभीरता के साथ देखा है, जिसमें जो मृतक है वहाँ पर नाचते हुए या डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो कास्ट एट्रोसिटी की बातें जो बार बार फैलाई जा रही है वो जो इसको देख के भी ऐसा प्रतीत नहीं होता कि कहीं से कहीं तक ये सच है। तो मेरा ये मानना है कि आप लोग अफवाहों पे ध्यान न दें। हम गंभीरता के साथ जांच कर रहे हैं। जो भी सच्चाई होगी, जो भी सच्चाई तथ्य होंगे वो जल्दी से जल्दी सामने लाए जाएंगे। चंपावत से गोरखनाथ की रिपोर्ट।
प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए उत्तराखंड अपडेट। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब व लाइक अवश्य करें। नमस्कार।